देखो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा? 14 क्लास 8 का मैथ। क्या है? द्विविमीय आकृति का क्षेत्रफल तथा क्या परिमाप के बारे में। कौन कौन सी आकृति? द्विविमीय आकृति का क्षेत्रफल तथा क्या परिमाप। पहले समझिए तब नोट करिए। द्विविमीय आकृति में कुछ कुछ का एग्जाम्पल हम लिख दिए। देखो वर्ग, वर्ग की है। दूसरा कौन बता दिए? वृत्त। तीसरा त्रिभुज। चौथा नंबर आयत। पांचवा नंबर समानांतर चतुर्भुज। ये छठा नंबर समलंब चतुर्भुज। सातवां नंबर क्या लिखे? अर्धवृत्त। और भी समचतुर्भुज भी है। कौन सा है? समचतुर्भुज। वो भी लिख लेंगे। नहीं लिखे तो देखो यहाँ पर परिमाप और समझो और क्या समझो? क्षेत्रफल। परिमाप किसे कहते हैं और क्षेत्रफल किसे कहते हैं वो समझिए। सबसे पहले परिमाप किसे कहते हैं? तो किसी बंद आकृति के चारों बार एक बार जो चक्कर लगा लेंगे ना, वो क्या कहलाएगा? उसका परिमाप कहलाएगा। जैसे किसी फुटबॉल के मैदान की लंबाई 100 मीटर है ना, और चौड़ाई 80 मीटर। लंबाई कितना? 100 मीटर और चौड़ाई कितना है? 80 मीटर है। तो एक लंबाई 100 मीटर, ये बगल वाला भी लंबाई कितना? 100 मीटर। ये चौड़ाई कितना? 80 मीटर। और वो भी चौड़ाई कितना? 80 मीटर। तो उसका परिमाप क्या होगा? चारों बार जो एक चक्कर लगाएंगे तो वही ना परिमाप होगा। यानी 100 प्लस 80 प्लस 100 प्लस कितना? 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 360। यानी इस जो फुटबॉल के ग्राउंड का जो परिमाप आया वो कितना आया? 360। कहने का मतलब क्या लिखे कि परिमाप किसी बंद आकृति के चारों ओर की कुल दूरी को क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। अब क्षेत्रफल क्या आया? तो क्षेत्रफल उसे कहते हैं वह आकृति, वो मैदान के द्वारा कितना क्षेत्रफल घेरा गया। तो 100 गुने 80। तो 100 गुने 80 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8000। कितना हो जाएगा? 8000। 8000 स्क्वायर मीटर को क्या कर लिया? वो कवर कर लिया, है ना। तो देखो किसी बंद आकृति द्वारा किसी तल में घेरे गए स्थान के परिमाण को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। अब हम एक एक करके देखो, परिभाषा ना लिख करके उसके काम को जो है वो बताते हैं। वर्ग क्या लिखे? वर्ग। वर्ग में एक फिगर बना दिए। वर्ग कैसे किसको है? तो जिसकी चारों भुजा क्या हो? बराबर हो तथा प्रत्येक कोण कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री का। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का? 90 डिग्री का हो। देखो अब यहां समझिए, ए बी सी डी एक भुजा का मान हम कितना लिख दिए? ए। कितना लिख दिए? ए। तो देखो वर्ग का परिमाप बराबर होता है, देखो इसको जोड़ो, ये इसको भी, ये और ये भी है। क्या ये हो गया? तो क्या गो ये हो गया? 4 टू। कितना हो गया? तो इसीलिए क्या लिख दिए? 4 गुने 1 भुजा। क्या लिख दिए? 4 गुने 1 भुजा, या फिर 4 गुने ए भी लिख सकते हैं। इसको 9 ना पढ़ लीजिएगा। 4 गुने कितना? 1 भुजा। फिर देखो वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा गुने भुजा। भुजा गुने क्या? तो ए गुने ए, जिसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? ए स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर। फिर दूसरा नंबर देखो क्या लिख दिए? वृत्त। क्या लिख दिए? देख लो इस प्रकार का फिगर जहां दिखे वो आपको क्या कहेंगे? इसको वृत्त कहेंगे। वृत्त में क्या होता है? तो इसकी त्रिज्या होती है। त्रिज्या किससे इंडिकेट किया जाता है? आर से। किससे? तो केंद्र तथा परिधि के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? त्रिज्या। तो देखो ये यहां से यहां की दूरी को क्या बोला गया? और केंद्र से होकर के जो सबसे बड़ी जीवा खींची जाती है वो क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। तो केंद्र से होकर के बड़ी जीवा खींची है उसको क्या बोले? डी। और डी बराबर क्या होता है? 2r। डी बराबर कितना होता है? 2r। या r बराबर क्या होता है? d बटे 2। देखो r क्या है? त्रिज्या है। d क्या है? वृत्त का व्यास है। क्या है? वृत्त का व्यास। और r बराबर क्या होता है? d बटे 2। कितना होता है? d बटे 2। तो वृत्त की परिधि या परिमाप, परिधि बोलते हैं या क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। तो वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई r। कितना होता है? 2 पाई r। और पाई का मान हम लोग को कितना लेना है? 22 बटे 4। या फिर कहीं बोल दे तो 3.14। मार्कर लाते इधर। 22 बटे 7 में क्या लाएंगे? 3.14 लिखेंगे, है ना। देखो या क्या लिखेंगे? 3.14 लिखेंगे। ठीक है। फिर देखो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर।
फिर देखो तीसरा नंबर आया अर्धवृत्त। वृत्त को आधा काट देंगे तो क्या कहलाएगा? अर्धवृत्त कहलाएगा। तो देखो ये आर है और ये क्या व्यास भी है। तो अर्धवृत्त का परिमाप बराबर क्या होगा? देखो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना पाई आर, और यहाँ से यहाँ की दूरी कितना 2r, कितना 2r, इसीलिए क्या लिखा गया पाई आर प्लस कितना 2r। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना पाई आर स्क्वायर बटे कितना 2, पाई आर स्क्वायर बटे कितना 2 होगा। क्यों? क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है तो आधा होगा, तो एक वृत्त आधा करेंगे तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर बटे 2। फिर देखो त्रिभुज, आगे हम लोग कौन सा देखेंगे? त्रिभुज। त्रिभुज जिसकी 3 भुजा उसे क्या बोला गया? त्रिभुज। देखो भुजा के आधार पर त्रिभुज को कितने पहला पोर्शन दिए समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजा बराबर उसे क्या बोला गया? समबाहु। देख रहे हो ना, ये और ये भी, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप जब निकालेंगे तो परिमाप बराबर क्या होगा 3 इंटू ए, कितना हो जाएगा 3 इंटू ए हो जाएगा। यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना 3 गुने 1 भुजा, 3 गुने कितना 1 भुजा। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुने कितना भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने कितना भुजा स्क्वायर। फिर देखो विषम बाहु त्रिभुज, कौन सा विषम बाहु, जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं हो, तो क्या बोला गया विषम बाहु त्रिभुज। तो देखो विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर a प्लस बी प्लस कितना लिखा गया c। और विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो क्लास 9 जाएंगे तो पढ़ेंगे हीरोन का सूत्र। कौन सा सूत्र पढ़ेंगे? हीरोन का, जिसमें s बराबर होता है, s का मान s बोलते हैं हम लोग अर्ध परिमाप, s किसको बोलते हैं? अर्ध परिमाप को। अर्ध परिमाप मतलब आधी दूरी तय करना, किसी बंद आकृति की क्या आधी दूरी। तो s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे कितना 2। और हीरोन का सूत्र जो है वो फॉर्मूला s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, टोटल का अंडर रूट है। ये फॉर्मूला अभी आप लोग को कहीं नहीं प्रयोग, ठीक है, हम बता दिए। फिर आया देखो समद्वि बाहु त्रिभुज। समद्वि बाहु त्रिभुज हो सकता है समकोण भी हो सकता है, समद्वि बाहु त्रिभुज क्या हो सकता है? समकोण भी हो सकता है। तो समद्वि बाहु त्रिभुज का परिमाप देखो क्या लिखे, ये और ये भुजा दो भुजा बराबर, इसलिए ये गुने ये प्लस क्या होगा a, और एक भुजा और ये क्या हो गया b, तो ये प्लस कितना लिखे b लिखे। तो समद्वि बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? देखो समकोण त्रिभुज भी हो सकता है, और जब समकोण त्रिभुज हो जाएगा तो इसे लिख सकते हैं हाफ गुने आधार गुने क्या ऊंचाई। इसको आधार बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ऊंचाई बोलते हैं। सिंपल सी भाषा में किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि निकालने जाए, है ना, सिंपल सी भाषा में यदि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने जाए तो आपको यही फॉर्मूला का प्रयोग करना है, इसका हाफ गुने आधार गुने क्या ऊंचाई। समझे? यहाँ तक नोट करिए फटाक से। ये हो गया ना, देखो समद्वि बाहु त्रिभुज हो गया, विषम बाहु त्रिभुज भी हो गया, ठीक है। अब देखो ये तो भुजा के आधार पर बताएं, कोण के आधार पर तीन प्रकार का, कौन कौन? समकोण, न्यून कोण और क्या अधिक कोण। फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सब में यही सब फॉर्मूला आ जाएगा। फिर देखो अगला हम लोग देखेंगे 5वां नंबर, कौन सा? आयत। कौन देखेंगे? आयत। ध्यान से देखिए, आयत। आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है ना। देखो यहाँ पर लंबाई को हम लोग ये लिखे और चौड़ाई को क्या लिखे? बी लिखे। क्या लिखे? देखो तो आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होगा? आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होगा? ध्यान से देखो, कितना a प्लस बी प्लस ए प्लस कितना b। देखो a b a b, तो देखो ये और ये कितना हो गया 2a, और b और b कितना हो गया 2b, तो क्या हो जाएगा 2 कॉमन निकल गया, तो क्या बच जाएगा a प्लस b। यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस क्या चौड़ाई। ऐसे लिखेंगे तो 2 इंटू क्या लिखेंगे? लंबाई। ऐसे लिखेंगे तो लंबाई पढ़िएगा, ठीक है, प्लस ये क्या पढ़िएगा? चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस क्या चौड़ाई। फिर देखो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? a गुने b, अर्थात क्या लंबाई गुने क्या चौड़ाई, लंबाई गुने क्या चौड़ाई। किसका बताएं? आयत का, है ना। और अब देखो छठा नंबर पे क्या बता करके रखें? समानांतर चतुर्भुज।
ये बता करके रखे ना। इस प्रकार की आकृति है ना। इसका नाम ए रखिए, ए बी सी और ये क्या डी। ये भुजा ए और ये भी भुजा कितना बी। ठीक है। देखो इस पे समांतर चतुर्भुज क्या है, तो क्या लिखेंगे पहले तो देखिए। समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्या परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, चारों भुजाओं का क्या योग। चारों भुजाओं का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और देखो इसके दो फॉर्मूले निकलने जाएंगे क्षेत्रफल निकालने के। इसको D1, इसको क्या बोला गया D2। क्या बोला गया D1 और कितना D2। यानी D1 क्या है तो विकर्ण है और D2 भी क्या है विकर्ण है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, हाफ गुने D1 गुने कितना D2। हाफ गुने पहला विकर्ण गुने कितना दूसरा विकर्ण। D1 मतलब क्या पहला विकर्ण और D2 भी क्या दूसरा विकर्ण। और भी फार्मूला इसका देखो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। देखो हम लोग क्या जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुने क्या हाफ गुने आधार गुने क्या हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। उसी प्रकार से समांतर चतुर्भुज देखो दो त्रिभुज में बट गया है, दो त्रिभुज में बटा है तो 2 गुने 1/2, तो 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आधार गुने क्या ऊंचाई। आधार गुने क्या लिखेंगे ऊंचाई लिखेंगे। इसका किसका लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज का। फिर देखो छठा 7वां नंबर, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो इस प्रकार का ये भी कर लेता है। ये भुजा ए, ये बी, ये सी और ये क्या डी। तो यदि आपसे पूछे तो समलंब चतुर्भुज का परिमाप, परिमाप बराबर क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस कितना डी। यानी चारों भुजाओं का क्या योग है ना। और फिर देखो समलंब चतुर्भुज का क्या लिखेंगे क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्या लिखेंगे क्षेत्रफल, है ना। कितना पीछे पलट देते, तो क्या लिखते हैं सो देखो, हाफ गुने क्या लिखेंगे, हाफ गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने क्या ऊंचाई। देखो यहाँ से ये क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा। यानी हाफ गुने समांतर भुजा कौन कौन है, ये और बी क्या है समांतर है, तो ये प्लस बी गुने ये ऊंचाई है। ऊंचाई को क्या बोला गया h। समझ गए। ध्यान से देखो समलंब चतुर्भुज का परिमाप बोले तो चारों भुजाओं का क्या करना पड़ेगा योग करना पड़ेगा। फिर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बोले तो हाफ गुने समांतर भुजाओं का योग गुने क्या करना पड़ेगा ऊंचाई। तो समांतर भुजा कौन कौन है, यहाँ ये और यहाँ क्या बी है, और ऊंचाई कौन है h। ऊंचाई कौन है h। तो हाफ गुने ए प्लस बी गुने कितना h। समझ गए क्या, ये लिखेंगे। इसके बाद देखो ये 7वां नंबर हो गया। 8वां नंबर देखिए, सब फॉर्मूला बता दे रहे जो कौन बताए, समचतुर्भुज वैसी आकृति जिसकी चारों भुजा क्या हो बराबर हो। वैसी आकृति जिसकी चारों भुजा क्या हो बराबर हो, है ना। चारों भुजा क्या है बराबर है। तो देखो
समचतुर्भुज का परिमाप बराबर क्या लिखेंगे? 4 गुने 1 भुजा, क्योंकि सभी भुजा बराबर है तो 4 गुने क्या लिखना पड़ेगा? 1 भुजा। इसमें भी 2 फॉर्मूला देखो, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, इसमें भी वही कंडीशन लगा करके दे रहे हैं आपको। इसको क्या बोला गया? पहला विकर्ण। इसको क्या बोला गया? दूसरा विकर्ण। इसको D1, इसको क्या बोला गया? D2। यानी इसका लिखेंगे हाफ गुने कितना? D1 गुने कितना? D2। यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना? हाफ गुने पहला विकर्ण गुने कितना? दूसरा विकर्ण। समझ गए? क्या बोले? हाफ गुने क्या? पहला विकर्ण गुने कितना? दूसरा विकर्ण। ठीक है। और भी देखिए, और कोई फॉर्मूला इसका दिया हुआ है क्या? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एक ही फॉर्मूला दिया हुआ नहीं, और एक और होगा। इसका भी यही हाल होगा जो जिसका इसका जो हाल बताया ना, उसी प्रकार से। क्या? कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या? यहाँ पर क्या लिखेंगे? आधार गुने कितना? ऊंचाई। आधार गुने क्या लिखेंगे? ऊंचाई। आधार गुने क्या लिखेंगे? ऊंचाई। ये भी क्या है? समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या है? फॉर्मूला है। ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे बताते हैं। चलिए, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, बैठिए। और जो बार बार कंफ्यूजन होता है उसको, कंफ्यूजन को क्या करो, पहले दूर कर लो, उसके बाद आगे। ठीक है। बहुत लोगों को पता भी है, बहुत लोगों को नहीं भी पता है। तो देखिए, अभी आपको पहला नंबर हम क्वेश्चन डाल दिए और बोले क्या कि वर्ग की भुजा बराबर कितना है? 4 सेंटीमीटर। कितना है? 4 सेंटीमीटर। यानी ए बराबर कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। तो बोला आपका क्या कि वर्ग का क्या करिए? क्षेत्रफल बराबर क्या होगा तो निकालिए, और क्या वर्ग का परिमाप क्या होगा सो निकालिए। ठीक है। देखिए, ट्रायल करवा दे रहे, समझिए। पहला क्वेश्चन क्या बोला कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, और दूसरा क्या बोला? वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं ना क्वेश्चन कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? भुजा गुने कितना? भुजा गुने भुजा, यानी 4 गुने 4, 4 चौक कितना? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। फिर देखो, अभी आपसे सवाल करे कि वर्ग का परिमाप क्या होगा, तो परिमाप बराबर हम लोग क्या जानते हैं? 4 गुने कितना? एक भुजा, यानी 4 गुने 4, तो 4 चौक कितना? 16 सेंटीमीटर। यहाँ स्क्वायर नहीं लगेगा, यहाँ स्क्वायर लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो लंबाई गुने लंबाई है ना, यानी एक ही चीज 2 बार गुना हुआ, इसलिए क्या हो गया? गुना हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? ये 4 संख्या में पहले से है और ये एक भुजा, तो ये भुजा कितना? 4 सेंटीमीटर है, इसलिए ये कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर। यानी ये कुल दूरी हो गया। ये क्या हो गया? कुल दूरी। क्लियर? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा, यानी 4 चौक कितना? 16, और वर्ग का परिमाप बराबर भी कितना? 16। लेकिन दोनों में अंतर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिखाएगा और ये क्या? सेंटीमीटर। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि परिमाप में भी सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। समझ गए? फिर देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन, यदि लंबाई बराबर 8 दे दिया और चौड़ाई बराबर आपको 6 दे दिया। ठीक है, ये हम सेंटीमीटर लिख देते हैं। कितना लिख दिए? सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? लंबाई गुने कितना? चौड़ाई, यानी कितना? 8 गुने 6, तो 8 6 कितना हो गया? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यही क्या लिखेंगे? आयत का परिमाप। आयत का क्या लिखेंगे? तो क्या लिखाएगा? 2 इंटू लंबाई प्लस क्या? चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस क्या? यानी 2 गुने 8 प्लस कितना? 6, 2 गुने 8 से 14, 14 गुना कितना? 28 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर लिखाएगा क्या? ये क्या स्क्वायर लिखाएगा ना। फिर देखो पैटर्न को समझिए, तब क्वेश्चन आपसे बनेगा। 6 नंबर देखो, त्रिभुज का आधार बराबर 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 20 सेंटीमीटर। हाँ, त्रिभुज का आधार कितना? 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना? 20 सेंटीमीटर। तो आपसे सवाल किया कि त्रिभुज का
क्या करो, क्षेत्रफल निकालो। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, हाफ गुने आधार गुने क्या जानते हैं फॉर्मूला, ऊंचाई। जानते हैं हाफ गुने आधार गुने क्या, तो हाफ गुने 10 गुने कितना 20। तो 2 से काट देंगे तो 2 है 20 और 10 गुने 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए। फिर देखो क्या दिया हुआ है, डी नंबर देखिए, पहला विकर्ण बराबर 15 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोला क्या कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या जानते हैं हम लोग, हाफ गुने d1 गुने कितना d2, यानी पहला विकर्ण गुने कितना दूसरा विकर्ण। सब फॉर्मूला मैं अलग अलग टाइप से बता दे रहा हूँ, हर एक टाइप का, ताकि क्लियर हो जाए। तो क्या हो गया, हाफ गुने d1 15 गुने कितना 12, दूसरा कितना हो गया, तो 15 गुने 6 15 6 कितना हो गया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए। फिर देखो ई नंबर में दे दिए हम अभी क्या कि आधार बराबर 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 15 सेंटीमीटर, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 8। समझ रहे। तो देखो तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्या जानते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या जानते हैं फॉर्मूला, आधार गुने क्या ऊंचाई, यानी 10 गुने 15 15 दे कितना 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ पा रहे। यदि कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा ट्रायल करिए, देखिए इस प्रकार का है ये, और एफ नंबर देखो ऐसे दे दिया। ठीक है, और ये फिगर में देखो, इसको 8 दे दिया, इसको 10 दे दिया, इसको 12 दे, ये 12 दे दो, और ये कितना 5 दे दो। 5 नहीं दे करके इसको भी दे देते हैं, कितना 9 दे देते हैं। अब आपसे सवाल पूछे कि समलंब चतुर्भुज है, और समलंब चतुर्भुज है तो बोला इसका परिमाप क्या होगा, क्या होगा परिमाप। तो देखो समलंब चतुर्भुज का परिमाप बराबर फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, चारों भुजाओं का योग। इस प्रकार की आकृति दे, इसका परिमाप निकालने से क्या करेंगे, चारों भुजाओं के योग को क्या कर देंगे, कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो देखो यहाँ पे चारों भुजाओं का क्या, चारों भुजाओं का योग यदि आया तो क्या होगा 10 + 12 + 9 + कितना 8। जोड़िए 10 और 12 12 कितना हो गया 22 22 8 30 30 और 9 कितना 39। अभी सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर, मीटर में होगा तो मीटर, है ना। यदि यही पूछ दे कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो हम लोग क्या जानते हैं, तो हाफ गुने समानांतर भुजाओं का क्या योग गुने कितना ऊंचाई। जानते हैं कि नहीं, फॉर्मूला में नहीं याद रखें तो क्या लिखेंगे, देखो हाफ गुने a + b गुने कितना h। आपका ये है, b आपका ये है, और h आपका a है। तो क्या लिखेंगे, हाफ गुने a 8 + 12 गुने h कितना 9। तो जोड़ो हाफ 8 और 12 कितना हो गया 20 गुने कितना 9। तो दूध है कितना 20, तो 10 गुने 9 10 9 कितना 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या होगा, समलंब चतुर्भुज का परिमाप। समझे, चलो नोट।